सो वाइरल हिट एपिसोड 74 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैंने सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के 3 एपिसोड्स मेरे दूसरे चैनल पे डाल दिए हैं। लिंक मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन का चैनल अब उतना ज्यादा नहीं चल रहा था क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, तो उससे लड़ने के लिए अब कोई बचा ही नहीं है। वहीं पे तभी रूमी आती है वांगोक के साथ, उनका कपल टीवी जो कि बहुत अच्छा चल रहा था। और ये देख के हॉबिन और स्नैपर को भी आइडिया आता है कपल टीवी बनाने का, और इसीलिए तभी देखते हैं ग्यूल के साथ हॉबिन शादी का एक कंटेंट बनाना चालू करता है, और जिसमें कि रात को वो उनके घर में भी सोते हैं। पर वहीं पे सैमडेक आता है और बहुत ही गुस्से में उनको देखने लगते हैं। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम सैमडेक को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में उसे देख रहा था और सोचता है मुझे पता था, मैं इसे तो मर्डर करने वाला हूँ। पर तभी वो खिड़की को तोड़ता उससे पहले ही देखते हैं उनके सर पे एक जोर से पत्थर रखे लगता है। वो पीछे देखते हुए कहता है कौन है? तभी आवाज आता है कौन मतलब? किसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्यों वहाँ पे तुम ऐसे देख रहे हो परवर्ट? और तभी सैमडेक सुपर हीरो लैंडिंग करता है। यह देख के ग्यूल इम्प्रेस होती है और कहता है ऐसे करने की आखिर जरूरत क्या है? आपको देख के लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। वो कहता है मैं हूँ ग्यूल का डैड। वो कहती है क्या ग्यूल के डैड? उसने तो कहा था कि आप ट्रिप पे गए हैं और मैंने आपको कहीं देखा है क्या? वो कहते हैं एक यंगस्टर होने के नाते तुम्हारा मेमोरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुमने मुझे जिन्हो ली से लड़ते हुए देखा था। ग्यूल मानने को बिल्कुल नाराज़ है, कहती है सर्टिफिकेट दिखाइए, उससे पहले मैं नहीं मानूंगी। पर सैमडेक फिर भी जाना चाहता है। ये देख के वो कहती है क्या अगर मैं नहीं हटूंगी यहाँ से तो क्या आप मुझे मारेंगे? पर तभी देखते हैं सैमडेक उसे धक्का देके वहाँ से जाने लगता है। तभी ग्यूल कहती है प्लीज ध्यान से, ये पहली बार है। ये सुनते ही सैमडेक रुक जाते हैं और कहते हैं क्या? तब ग्यूल सब कुछ समझाती और कहती है फाइनली उसने कुछ करेज को मास्टर करा था। इतने समय से सारा फीलिंग्स अपने अंदर रखने के बाद अब वो इतना ज्यादा साहस ला पाई अपने अंदर। क्या आप उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? ये सुनते ही सैमडेक बहुत चौंकता है और सोचता है यही सब तो हो रहा था ग्यूल के साथ, और वो पास्ट की बहुत सारी बातें सोचता है। ग्यूल कहने लगती है आपको भी पता है वो हॉबिन को पसंद करती है और वो इतने दिनों से अपने अंदर ये सारा फीलिंग्स दबा के रखी हुई है। अब जब उसको थोड़ा सा करेज मिला है कि आप सब कुछ ऐसे ही बर्बाद करना चाहते हैं, जाइए प्लीज़ कहीं और जाइए, कोई बार पे या फिर कहीं और। ऐसे ही तो आपको अपने बच्चे को ग्लो अप करना होता है, पता है ना आपको। वैसे भी वो दोनों ऐसे बिल्कुल नहीं है कि कुछ गलत करे, तो चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, बाद में हम देखते हैं हॉबिन सो रहा है, उसे ग्यूल देखे जा रही है। सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन हम देखते हैं स्नैपर दौड़ते हुए हॉबिन के पास आता है और उसे गाली देने लगता है सन ऑफ ए विश, हे एसोल हॉबिन कहाँ है तू? हॉबिन उसे देखते ही हाय कहता है, पर स्नैपर कहता है हाय इसको अपनी पिछवाड़े में घुसा ले साले। बोल क्या करा तूने? मैं सुबह उठता हूँ और तुम लोगों का वीडियोस देखता हूँ, तुम लोग ऐसे काम कैसे कर सकते हो, वो भी बिना डायरेक्टर को बोले? हॉबिन कहता है ग्यूल ने कहा है कि वही डायरेक्टर है और वैसे भी कुछ हुआ नहीं है। पर स्नैपर का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं होता। वो कहता है तो फिर मैं ग्यूल से अभी भी कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? यह सुनकर हॉबिन कहता है शायद वो नहाने गई होगी। स्नैपर कहता है क्या तुम दोनों साथ में शावर करे थे? वो कहता है किस बारे में बात कर रहा है? तो पर तभी वहाँ पे आवाज आता है क्या ये बहुत जल्दी हो गया? और तभी हम ग्यूल को देखते हैं, उसने अपना बाल को पूरी तरह से चेंज करा है और कहती है मैंने एक्सटेंशन लगा ली है, मुझे नहीं पता कि कैसी लग रही है ये। स्नैपर देखते हुए कहता है तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वो हॉबिन से पूछती है, हॉबिन भी कहता है अच्छा लग रहा है, रख लो। पर वो मन में सोचती है मैं चाहती हूँ कि तुमको पसंद आए सब कुछ। तभी उसे कहती है बाय द वे कुछ गलत है क्या बॉस? आपको देख के लग रहा है कि बहुत चिंता में हो आप। और सोचती है क्या मेरी हेयर्स इतनी ज़्यादा बुरी लग रही है? और हॉबिन कहता है मैं ठीक हूँ। तभी वो पास्ट के बारे में सोचता है जब भूमि उससे बात करती है। भूमि को ये सब देख के बहुत ज़्यादा खराब लग रहा था। वो ये भी कहती है देखो तुम तो सिर्फ वेडिंग करने वाले थे पर तुमने तो रात गुजार दिया। हाँ मुझे पता है, मुझे शायद अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए था। पर तभी हॉबिन कहती है नहीं भूमि तुम बिल्कुल सही हो, ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं भी तुम्हारी जगह अगर होता मैं भी यही कहता। पर आई स्वेयर ऑन माई लाइफ कि कुछ भी नहीं हुआ है। ग्यूल मेरी सिस्टर जैसी है। ये सारे बातें सुनने के बाद भूमि फ़ोन काट देती है पढ़ने के लिए। हॉबिन रोने लगता है। तभी वो उठता है और सबको कहने लगता है सुनो सब कोई, मुझे कुछ कहना है कंटेंट के बारे में। पर तभी भूमि कहती है बॉस आपको याद तो है ना आज हमारा डेट है। आज हम लोग अम्यूजमेंट पार्क में जाने वाले हैं जहाँ पे मैं एक बार बचपन में गई थी, उसके बाद नहीं गई थी। हॉबिन ये देख के कह रहा है क्या तुम बचपन में गई थी? सीन शिफ्ट होता है, तभी हम उन दोनों को अम्यूजमेंट पार्क पे देखते हैं। ग्यूल तो बहुत ज़्यादा डर चुकी है, पर यहाँ पे हॉबिन को देखते हैं वो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है। हॉबिन को देख के सब कहने लगते हैं क्या सच में वो वीट है ना? मैंने उसे कभी रियल में नहीं देखा था। वो तो लंबा है जितना कि मैंने एक्सपेक्ट करा था। कुछ देर बाद उस राइड से आने के बाद हम देखते हैं उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ग्यूल उसे फिक्स करना चाहती है। ग्यूल अच्छी तरह से बात भी कर रही है
पर हॉबिन अभी भी जोन आउट है। ऐसे ही हम उन्हें अलग अलग जगह पे मजे करते हुए देखते हैं। वो लोग लाइव कर रहे थे, पर हॉबिन को ड्यूल की ये बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लग रहा था। वो सोचता भी है, पता है हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं, फिर भी पता नहीं ड्यूल थोड़ी सी डिफरेंट बिहेव कर रही है। कुछ देर बाद हम उन्हें वाटर राइड में देखते हैं। वहीं पे पीछे स्नैपर और ड्यूल थे। सारे कमेंट आने लगते हैं, अरे स्नैपर वो बाप पे क्या कर रहा है, एक बंदा कहता है। कुछ देर बाद स्नैपर और ड्यूल को देखते हैं। ड्यूल कहती है, बहुत अच्छे, यही तो हमें चाहिए था, ऐसे ही कैमरा करते रहो, रिकॉर्ड करते रहो। पर वो कहता है, अरे अपने आप को पहले सुखा तो लो, किसने कहा कि तुम यहाँ पे कमांड हो। वो कहती है, चुप रहो और मेरी बात सुनो और कैमरा करते रहो, हम लोग जल्दी फिनाले में पहुँचने वाले हैं। ड्यूल बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हुए चौंकते हुए कहती है, क्या तुम चाहते हो कि मैरी गो राउंड के दौरान बॉस मुझे होल्ड करे? नहीं, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। ये सुन के स्नैपर की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब है। ड्यूल कहती है, अरे सब कुछ तो ठीक है, पर बॉस से भी तो पूछ लो, ये उनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। हम हॉबिन को देखते हैं, वो चुपचाप है, भूमि की बात सोचे जा रही है। भूमि को भी देखते हैं, वो बाथरूम में ये सब देख रही है। तभी एक अल्ट्रा चैट आता है कि मैं तुम्हें 5 लाख वन दूंगा, तुम अभी क्या भी ये करो। ये देख के हम स्नैपर को भी चुपचाप होते हुए देखते हैं। वो भी सैड होते हुए कहता है, ऑल राइट हॉबिन, स्टॉप पुटिंग इट ऑफ। वो और कुछ कहता, तभी विन कहता है, सॉरी, मुझे लगता है कि मैं ये और नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी एवरीवन, आई एम सो सॉरी। मैं ऐसी कंटेंट और शायद बना नहीं सकता, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। और सोचता है ये गलत है, मैं बार बार उसे ऐसे हार्ट नहीं कर सकती। ये सारी बातें सुन के ड्यूल भी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। भूमि को देखते हैं, वो भी बहुत चौंकी हुई है। हॉबिन कहने लगता है, मैं उसे बहुत दिनों से पसंद करता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो हर्ट हो। ड्यूल ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और कहने लगती है, व्हाट द हेल, वो आखिर क्या कर रहा है, ऐसे ही वो लाइव स्ट्रीम को एंड नहीं कर सकता। सब लोगों का आप कमेंट आने लगता है, अरे हमको ये सब ऑलरेडी पता था यार, वैसे भी हम उसे फोर्स नहीं कर सकते किसी और को पसंद करने के लिए। हॉबिन कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे और ज़्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए था, पर मैं नहीं हो सकता। जो भी मैं कर रहा था वो सब एक एक्ट था, आई एम सॉरी। पर तभी देखते कमेंट आने लगते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू, गो हॉबिन, आई एम इम्प्रेस्ड जो तुमने किया है अभी। तभी आवाज़ आता है, ये मेरे केस में भी सेम नहीं था। हॉबिन चौंकते हुए देखती है। तभी ड्यून कहती है, सच में मैं अब सच बोलूँगी। तभी स्नैपर कहता है, ड्यून अब तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ भूमि को देखते हैं। ये सुन के भूमि बहुत ज़्यादा चौंकी हुई है। कमेंट आने लगता है, क्या चल रहा है। ड्यून कहने लगती है, नहीं बॉस, अब सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अब फाइनली मैं ओपन अप होना चालू हुई हूँ। आपको पहले मेरी बात एक बार सुन तो लेनी चाहिए। मुझे पता नहीं है कि आपको ये पता है कि नहीं, पर बहुत टाइम से मैं आपको पसंद करती हूँ। हाँ, आप बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो, जबकि आपको देख के लगता है कि आप इमेच्योर हो। आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस है, पर फिर भी देख के लगता है कि आप सेल्फिश हो। आप अपने प्रिंसिपल्स पर तब भी खड़े रहते जब आप बहुत ज़्यादा वीक थे, और इसी वजह से शायद मेरा आपके ऊपर एक क्रश है। मैंने तभी अपना मन बना लिया था, पर तब मैंने आपको नहीं बोला था, क्योंकि मुझे पता था कि आप किसी और को पसंद करते थे और मैं वो बंदी नहीं हूँ। और इसीलिए इतने समय तक मैंने अपने आप को रोका है बॉस, पर अब ये और काम नहीं कर रहा है। मैं अपने फीलिंग्स को और छुपा नहीं पा रहा हूँ, और इतने दिन छुपाने के बाद भी ये सब दूर नहीं हो रही है। ऐसे बातें करते हुए देख के गियोल सोचती है, गियोल, आई एम प्राउड ऑफ यू। स्नैपर की हालत हम देखते हैं। ये सब सुन के वो बहुत ज़्यादा दुखी है, और तभी गियोल कहती है, बॉस नहीं, और सोचती है, मैं ये बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रही थी, और कहती है, हॉबिन, आई रियली लाइक यू। वो ये कहने के बाद सोचती है, चलो फाइनली मैंने बता दिया है कि मैं कैसे फील करती हूँ। हॉबिन बहुत ज़्यादा चौंक के उसकी तरफ देखने लगती है, इवन दो मुझे पता नहीं है वो मेरे लिए भी सेम फील करता होगा कि नहीं। अब सब उसे देखने लगते हैं। हम उन दोनों को आमने सामने देखते हैं। कमेंट आने लगते हैं, कैन आई स्टॉप होल्डिंग माई ब्रेथ। तभी आवाज़ आता है, गियोल थोड़ा सा सैड होती है। वो शायद जानती होगी कि हॉबिन अब क्या कहने वाला है, और कहती है, हाँ बोलो। हॉबिन कहता है, यू विल ऑलवेज हैव माई ग्रैटिट्यूड। तुमने मेरे मुश्किल समय में मुझे सपोर्ट किया था। तुम और स्नैपर के साथ मेरे बहुत अच्छे मेमोरीज हैं। तुमको शायद ये भी पता है कि तुम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। वो बस सोच रही है, कैसे इसके बाद मैं कैसे इसको फेस करूँगी। पर तभी वहाँ पे गियोल 2 आती है, और वो कहती है, गॉट यू, ये सब कुछ प्रैंक था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि गियोल जैसी कोई तुम्हें पसंद करेगी? इस दुनिया में और कोई लड़के नहीं है। हम लोग रात से ही प्लान कर रहे थे कि कैसे तुमको प्रैंक करे। ये सुनते ही हॉबिन चिल्लाने लगता है। सब कहने लगते हैं, डैम इट, मुझे लगा था ये सब कुछ रियल है। गियोल योलिका से पूछती है, योलिका मैं ठीक कह रही हूँ ना? वो कहती है, हाँ बिल्कुल, ये सब कुछ एक प्रैंक तो है। तभी वापस स्नैपर आता और कहता है, एटलीस्ट तुम लोगों को मुझे तो एक बार बता देना चाहिए था। पर गियोल कहती है, नहीं, हम लोग कैमरामैन को कैसे बताते, अगर कुछ गड़बड़ होता तो। स्नैपर कहता है, तुम लोग कब से इतने क्लोज आने लगे? तभी गियोल
युलिका को धक्का देती है और कहती है नहीं नहीं, ये सब तो बस मजाक के लिए था और मैं कोई इसे पसंद नहीं करती, हम लोग क्लोज भी नहीं हैं। और तभी कहती है ओ युलिका बहुत अच्छे। युलिका बस सोचती है क्यों आखिर उसने मेरी मदद की। तभी देखते हैं कुछ देर बाद वो लोग वीडियो को रैप अप करते हैं। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद हम ड्यूल के घर पे देखते हैं। वहीं पे समदैक कहता है मेरी छोटी सी बेटी तो अब ग्रोन अप हो चुकी है, उसने मैरिज भी कर दिया और साथ में डाइवोर्स भी। वाह। ड्यूल को हम खाना खाते हुए देखते हैं, वो बहुत सारा खाना खा रही थी। समदैक कहते हैं लगता है कि अब तुम इतना ज़्यादा टर्न आउट नहीं हो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खाना खा रही हो। वो कहती है नहीं ये इसीलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रही हूँ, बस इसीलिए। समदैक कहता है इसका मतलब क्या तुम अब हॉबिन को लाइक नहीं करते? वैसे भी ये गलत नहीं है किसी के ऊपर क्रश होना, पर इसके वजह से तुम अपना मील्स और सब कुछ बंद कर दो, ये तो गलत है ना। तभी गुन कहती है पॉप्स ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ था है ना, जब मैंने खाना बंद कर दी थी। आई एम सो सॉरी, ये दोबारा नहीं होगा। समदैक चौंकते हुए उसके तरफ देखता है और सोचता है ये बच्चा ये कितना छोटा था, बहुत छोटा सा हुआ करता था, अब देखो तो कितनी बड़ी और एडल्ट हो चुकी है। और कहती है बस अपना खाना खाओ। सीन शिफ्ट होता है, हम ड्यूल को रास्ते से जाते हुए देखते हैं। वो थोड़ी सी सैड है, नीचे देखते हुए जा रही थी। तभी आवाज़ आता है हे एक्स वाइफ। वो एक हॉबिन को देखते हैं। वो कहता है अरे ऐसे ज़मीन पे देखते हुए क्यों जा रही हो, देखना कहीं गिर भी जाओगी। ड्यूल पूछती है कहाँ जा रहे हो तुम? वो कहती है भूमि से मिलने। ड्यूल कहती है क्या एम्प्टी हैंडेड, कुछ तो लेके जाऊँ? वो कहता है हाँ है ना, मेरे पास फ़ोन है ना। पर ड्यूल गुस्सा करने लगती है और कहती है एटलीस्ट उसके लिए कुछ अच्छा खाना तो लेके जाओ, क्या इतना भी दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर? और ये कहती हुए थोड़ी सी सैड होती है। ड्यूल आगे बढ़ती है और कहने लगती है मैंने तुम्हारा हेल्प फिर से कर दी, इसके बाद मेरे लिए भी कुछ लेके आना। सीन शिफ्ट होता है, हम भूमि को देखते हैं। हॉबिन इसके लिए खाना लाया था, ये देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और सोचती है वाह तुम कब से इतने थॉटफुल होने लगे। हॉबिन उसके बाद उससे पूछता है तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो फिर तुम भागे कहाँ से? वो भी कहती है अरे तुम्हें पता है मैंने एक नया जगह ढूंढी है और वैसे भी अब चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और तभी वो उसे थैंक्स कहती है कि तुमने सब कुछ मेरे लिए किया, तुमने अपना कंटेंट बनाना रोक दिया, वो भी मेरे लिए, सच में वो बहुत अच्छा था। वो ब्लशिंग कर रही थी, उसकी फेस रेड हो चुका था। तभी हॉबिन कहता है भूमि मैं भी तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ और वैसे भी आई एम सो सॉरी। तभी भूमि ये देख के उठती है और कहती है तो अब मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? हॉबिन कहता है क्या? वो कहती है कब तुम मुझे वो सब कहने वाले हो? तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो बोलो। अगर मुझे कोई आंसर नहीं मिला इसका मतलब क्या मैं एज्यूम कर लूँ हम दोनों ऑलरेडी एक कपल हैं? हॉबिन और भूमि दोनों बहुत ज़्यादा ब्लशिंग कर रहे हैं, दोनों की फेस बहुत ज़्यादा रेड हो चुका है। तभी स्कूल से कॉल आता है। कॉल उठाते ही भूमि को पता चलता है कि स्कूल में चेकिंग हो रहा है और इसीलिए जल्दी से जल्दी उसे जाना होगा। वो कुछ टाइम मांगती है और हॉबिन से सॉरी कहते हुए निकल जाती है। हॉबिन सोचता है आई विश कि मेरे पास और 1 मिनट ज़्यादा होता। सीन शिफ्ट होता है कोई और जगह, एक बिल्डिंग में देखते हैं। हम जिन्हों को देखते हैं वो फिर से अपना ड्रिंक पीते हुए नीचे की तरफ, जैसे कि वो पहले शहर को देखा करता था वैसे ही देख रहा है। पीछे से आवाज़ आता है तो क्या लगता है आपको बॉस? वो कहता है पसंद आया, इतने दिन छुप के रहने के बाद ऐसा व्यू होना बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा फनी है क्योंकि जब मेरे पास सब कुछ था मैंने सब कुछ को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले लिया था। वही पे डोंगसुक को देखते हैं। वो कहता है आपको सब कुछ वापस मिल जाएगा बॉस जल्दी ही। उस देर बाद जिन्हों से कहता है आई एम ग्लैड कि ये अपार्टमेंट मुझे मिला और मैं अभी भी तुमसे टच में हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि द न्यू इंटरनेशनल गैंग को मैं फिर से तैयार कर दूँ और ये सब करने के लिए मुझे बहुत सारे अच्छे कैपेबल लोगों की ज़रूरत है, जितना कि मुझे लगता है आप मेरे लिए वो कर सकते हैं, है ना डायरेक्टर? तभी उसके सामने हम एक आदमी को देखते हैं। वो कहता है तो फिर से तुम सब कुछ शुरू कर रहे हो? ऑफकोर्स मैं फिर से तुम्हारे लिए सब कुछ शुरू करूंगा। और मिस्टर ली चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारा जो क्राम स्कूल है बाहर से तो नॉर्मल बोर्डिंग स्कूल की तरह ही है। हम लोग नॉर्मल मीडियोकर एथलीट्स को लेते हैं और उसके बाद उनको ट्रेन करने के बाद अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में भेज देते हैं। आई थिंक कि आपको मेरे स्कूल में ऐसा कोई तो ज़रूर मिल जाएगा जिसको कि आप ह्यूमन कंसिडर करेंगे। जिन्हों ड्रिंक करते हुए सोचता है आई एम क्यूरियस कि वहाँ पे कैसे लोग होंगे। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद। हॉबिन और उसके क्रू को देखते हैं। इन्हों सबको बताता है कि जो नया रिक्वेस्ट आया है वो एक लड़की का है, शायद उसका बॉयफ्रेंड एक बोर्डिंग स्कूल में गया था। अपने पर कहता है क्या उसकी बॉयफ्रेंड उस पर चीट कर रहा होगा? जो इनका किया अरे ये एक बॉयज़ स्कूल है, तुम्हें क्या लगता है कि वो उसको एक गाय के साथ चीट करेगा? पर तभी इन्हों कहती है नहीं, उसने कहा था कि उसके बॉयफ्रेंड स्कूल में जाने के बाद ही मर गया और उसने ये भी कहा था वो और इन्फॉर्मेशन देगी जब हम उससे मिलने जाएंगे। पर बाकी जो ये डायरेक्टर है इल्सन, जो मैंने इसके बारे में पढ़ा था, फादर ने भी इन्वेस्टिगेशन किया था, शायद इसका लिंक जिन्हों ली से है। ये देखने के बाद ड्यूल कहती है ठीक है ये केस मैं ले रही हूँ, मैं डिस्गाइज करके एक लड़का बन के वहाँ पे जाऊँगी। और तभी हॉबिन सबको कहता है
एवरीवन आपस में बातें करना बंद करो, क्योंकि सभी आपस में बातें कर रहे थे कि कौन जाएगा। वो कहता है ये कोई इजी काम नहीं है, ये सब मैं खुद करूँगा, मैं अंडरकवर जाऊँगा और खुद सच का पता लगाऊंगा। स्नैपर कहता है क्या तुम कोई मोरन हो क्या? यहाँ तक कि मेरे ग्रैंडमा को भी पता है कि तुम एक गैंगबस्टर हो, और जिनोली जब उसे पता चलेगा वो तो तुम्हें मार ही डालेगा। तभी ग्यूल कहती है एक सोल्यूशन है, मैं उसे डिस्गाइज कर सकती हूँ, उन लोगों को विश्वास नहीं होता। वो कहती है एसोल्स तुम लोगों को क्या समझ में नहीं आता, मैं अपनी हेयर को इतनी अच्छे से एक्सटेंड कर पाती हूँ, तो सोचो मैं उस पर क्या मेकओवर कर सकती हूँ। और तभी वो हॉबिन को चेंज करके लगती है। कंप्लीट होने के बाद जब सब कोई उसे देखते हैं सब बहुत हैरान होते हैं। हॉबिन सबको कहता है ग्यूल इनू। ग्यूल सबको कहती है ग्यूल इनू अगर तुम्हारा क्या रिएक्शन है? स्नैपर यह था कि तुम भी। स्नैपर कहता है हे हॉबिन मुझे लगता है कि ये काम करेगा। सभी उसको देखने लगते हैं। हॉबिन सोचता है आखिर उसने मेरे साथ क्या कर दिया है। दोस्तों ये एपिसोड तो यहाँ पे ख़त्म होता है, पर नए एपिसोड आने तक आप ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट, सोलो लेवलिंग रैग्नारोक या फिर टावर ऑफ गॉड वो सब कुछ देख सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।